बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो बाज़ दफ़ा हमें कहा जाता है कि फ़ंक्शन की वैल्यू फाइंड करे एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। जिस तरह ये एक फ़ंक्शन है, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपको कहा जाता है कि फ़ंक्शन की वैल्यू एक्स वन पर फाइंड करे, तो आपने क्या पुट करना होगा? एक्स को वन पुट करेंगे, वन स्क्वायर आ जाएगा तो वन आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए, इसको हम कहते हैं स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक का मतलब है एक ही वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर आपको ये कहा जाए कि फ़ंक्शन की वैल्यू एट एक्स टू फाइंड करें, तो आपने क्या करना होगा? एक्स टू पुट करेंगे तो एफ ऑफ टू आ जाएगा हमारे पास, टू स्क्वायर, ये फोर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली ऑन द सेम कंस्ट्रक्ट, अगर आपको कहा जाए कि फ़ंक्शन की वैल्यू एक्स थ्री पर फाइंड करे, तो इसका मतलब होगा कि यू हैव टू रिप्लेस एक्स थ्री, तो थ्री स्क्वायर से आ जाएगा नाइन। तो ये असल में एक्चुअल स्टैटिक वैल्यू है। अगर आपको ये कहा जाए कि लिमिट एक्स गोज टू टू फाइंड करे इस फंक्शन की, यानी क्या मतलब है? एक्स गोज टू टू का मतलब है कि आप इसको रियल लाइन लगाएं इस तरह। ये लाइन है, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है। इसका मतलब है आपने एक्स टू के करीब करीब ले जाना है, टू पर नहीं। इसका मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट नियर टू टू, यानी टू बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब होगा फाइंड एफ ऑफ एक्स वैल्यू नियर टू टू, नॉट एट टू। एक्स टू पर फाइंड नहीं करना होगी, बल्कि आपने क्या करना होगा? आपने एक्स के करीब यानी टू के करीब करीब, यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी क्या होगी? ये राइट हैंड लिमिट होगी। तो इसकी दो नोटेशन होगी। अगर आपने टू के करीब ले जाना है, राइट लिमिट आप इस तरह लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, फर्स्ट लिमिट एक्स गोज टू टू। तो अगर आप राइट इस तरफ से टू की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टू से कम होगी, यानी 1.999 इस तरह होगा। तो आप क्या लगाएंगे? इसके ऊपर लगाएंगे माइनस का निशान लगाएंगे। तो ये टू के ऊपर जो माइनस बार का निशान है, इसका मतलब क्या होगा? कि लेस देन टू होगा। इधर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। इसी तरह अगर आपने इस तरह अगर आपने लिमिट, आपको कहा जाए कि राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, ये वाली, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन टू होगी। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स गोज टू टू, ऊपर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। यानी हमेशा के लिए ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी? ग्रेटर देन टू, यानी 2.00001 तक ये वैल्यू जाएगी। तो हमेशा के लिए लिमिट में दो लिमिट हम फाइंड करते हैं। एक होता है राइट हैंड लिमिट और दूसरी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा कि आप अप्रोच करेंगे इस टू को ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा कि यू हैव टू अप्रोच दिस फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट किस वक्त एग्जिस्ट होगी? लिमिट विल बी एग्जिस्ट एफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। इसी पर एक एग्जांपल करते हैं, बुक से एक एग्जांपल करते हैं कि ताकि ये कंक्रीट भी हो जाए और विजुअलाइज भी हो जाए। ये चंद थ्योरम है, इसको आपने मेमोराइज करना होगा। इसका नाम है थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ देयर इज एडिशन ऑफ टू फंक्शन, अगर इस तरह लिखा हो लिमिट एक्स गोज टू ए, और यहाँ पर एडिशन ऑफ टू फंक्शन हो एफ प्लस जी हो, और दोनों फंक्शन क्या हो? एक्स पर डिपेंड करते हुए, यानी क्या? फंक्शन ऑफ एक्स हो। There is a combination of two functions. Both the function are connected with the plus operator. When there is addition of two function, तो क्या करेंगे? ये लिमिट इस फंक्शन के साथ भी लिखेंगे और इस वाले फंक्शन के साथ भी लिखेंगे। प्लस के साथ अगर यहाँ पर माइनस हो तो यही रूल दोबारा अप्लाई करें। क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स। इसका नाम क्या है? सम थ्योरम ऑन लिमिट या सब्ट्रैक्शन थ्योरम ऑन लिमिट। ये आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया। इसी तरह अगर दूसरा हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन हो, लिमिट एक्स गोज टू ए, एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन हो जी ऑफ एक्स।
इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो और बाहर क्या लिखी हुई हो, बाहर लिमिट लिखी हो, तो क्या करेंगे, ये लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। आप इस तरह लिखेंगे, लिमिट x गोज टू a f of x डॉट लिमिट x गोज टू a g of x। ये सेकंड थ्योरम है। इसको आपने सिर्फ मेमोराइज करना है, इसको देखना है। ये क्वेश्चन के अंदर जगह जगह आप इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, लिमिट x गोज टू a, उसके साथ क्या हो, f of x डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स होकर इस तरह हो, तो क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे x गोज टू a, ये लिमिट इस ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे और डिवाइड बाय x गोज टू a डिनोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे। तो ये डिफरेंट थ्योरम्स ऑन लिमिट्स है, इसको आप ऐसे ही मेमोराइज कर दें, ये भी ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, ये एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर ये पेपर में आता है। अगर एक साल ये एक पेपर में ना आए तो अगले साल ये लाजमी इसको इंक्लूड करते हैं और वो आसान है। और इसमें एक सिंप्लीफिकेशन है, जो मैट्रिक की सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप करके इस क्वेश्चन की लिमिट या इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन है लिमिट x गोज टू a x माइनस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट a, ये किसके इक्वल है, ये है टू अंडर रूट a के इक्वल है। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट a पुट कर दें तो आप देखें a माइनस ए से ज़ीरो आता है, और इसी तरह अगर आप x की जगह a पुट करें और यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट a आ जाएगा तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आएगी। इसका मतलब है 8x इज़ इक्वल टू a पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन नियर टू a क्या हो सकती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है। तो अगर आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू a, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए। इसकी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक में भी इसका कंसेप्ट है, इसको अंडर रूट एक्स प्लस ए के साथ और अंडर रूट एक्स, याद है आपको, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये है लिमिट फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अभी आप देखें, ये ऊपर वाला, ये नीचे क्या होगा, दोबारा इसको लिखें, लिमिट x गोज टू a ब्रैकेट x माइनस a, और ऊपर वाला क्या है, स्क्वायर रूट x और प्लस स्क्वायर रूट a। ऊपर वाला अपनी स्टैटिक हालत में आ गए। अभी नीचे देखें, एक फार्मूला है जो 8 और 7th लेवल का फार्मूला है अलजेब्रिक में, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर दो ऐसे फैक्टर हो जो एक जैसे हो और इसमें प्लस और माइनस का फ़र्क हो तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर लगाएंगे माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लगेगा तो ये x हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ये ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद, क्या रह जाएगा हमारे पास, लिमिट, नहीं ये एक्स स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर लगेगा तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्स गोज टू ए, ये ब्रैकेट लगाए और स्क्वायर रूट एक्स लगाए प्लस और ए स्क्वायर रूट लगाए। अभी आप जहन में रखें कि लिमिट एक्स की है, ए की लिमिट नहीं है। अभी इस जो ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट में आप देखें, ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है, ये फर्स्ट में x है और दूसरे में x नहीं है। तो आपने लिमिट x की अप्लाई करनी है, तो ये लिमिट इस x की होगी। क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू a या x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट x और प्लस, इस पर लिमिट क्यों नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो इसको इसी हालत में आप लिखेंगे। अभी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। अभी ये x अप्रोचेस टू a का मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट a पुट करना है और प्लस ये अप्लाई लिमिट हो गई। अभी ये दो दफ़ा है, तो दो दफ़ा का मतलब क्या होगा, दिस इज ट्वाइस, तो क्या होगा 2 और अंडर रूट और a आ जाएगा।
ये आपका आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया है। दिस साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक इम्पोर्टेंट लिमिट थी जो अक्सर पेपर में आता है, तो स्टूडेंट इसको ज़रा तवज्जो के साथ अटेम्प्ट करे, ख़ुद भी इसकी ट्राई करे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट अभी ये एक इम्पोर्टेंट लिमिट्स है, लिमिट एक्स गोज़ टू ए, limit x goes to a x n minus a n divided by x minus a is equal to n a n minus 1। तो आपने क्या करना है, ये लिमिटिंग वैल्यू, तो ये लिमिटिंग वैल्यू आपने फाइंड करनी है एन ए एन माइनस वन के। तो ये इसकी जो बेस है वो सिंपल डिवीजन पर है। आप अगर आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स एन है माइनस ए एन है और डिवाइड बाय एक्स माइनस ए है, तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पर इसको मैंने एक इंडक्शन दे दी, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स थ्री माइनस ए थ्री। सपोज एन क्या है, एक्स थ्री माइनस ए थ्री है, और मैंने इसको डिवाइड किया एक्स माइनस ए पर। तो आप देखें एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, एक्स क्यूब। यही माइनस ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये मैट्रिक की अंडर मैट्रिक की डिवीजन है। तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर से क्या आ जाएगा, प्लस ए एक्स स्क्वायर। और इसी तरह ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब नीचे आ जाएगा। फिर दोबारा क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम इस एक्स को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये अंडर मैट्रिक की डिवीजन है, तो इससे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब है अगर एक्स की पावर 3 हो और ये एक लीनियर फैक्टर पर डिवाइड हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 3 होंगे। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2 होंगे। अगर इसमें एक्स की पावर 4 हो तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर x की पावर 4 हो तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 4 होंगे। इसी तरह इस डिवीजन को देखते हुए आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड का निशान लगाता हूँ, क्या है यहाँ पर एक्स एन और साथ क्या है माइनस ए एन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स माइनस ए। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर एक्स एन आ जाए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स एन माइनस वन, क्योंकि इससे एक कम होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स एन आ जाएगा, और ये माइनस है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ जाएगा ए एक्स एन माइनस वन। ये डिवाइड का निशान लगाए, ये कैंसिल, ये अभी इसको पहले लिखें ए एक्स एन माइनस वन, और ये माइनस एन नीचे आ जाएगा। अभी दोबारा कौन सा, क्यों माइनस ये ए, ये सॉरी ये ए है, अच्छा ये ए है, एक्स एन माइनस वन ده هو ده اللي انا بكمل ये यहाँ पर एक्स एन लाना है ना। अगर आपने यहाँ पर एक्स एन लाना है, ये ऑलरेडी एक्स वन यहाँ पर है, तो यहाँ वन है तो यहाँ पर एन माइनस वन लगाए, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी, यानी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो एक्स एन आ जाएगा, और ये फिर यही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे। अब इसकी क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये लास्ट ये टर्म आप इधर लिखें, यहाँ पर माइनस है तो कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अभी दोबारा किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर ए लाना है तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ, ए, और यहाँ पर देखिए एक्स वन है और यहाँ पर क्या लाना है, एक्स एन माइनस वन है, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक्स एन माइनस टू हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स एन माइनस वन आ जाए, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस वन हो जाएगा। अभी यही इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस ए एन टू ए क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और साथ क्या आएगा एक्स एन माइनस टू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद दिस। अभी ये इसको आगे करें, ए स्क्वायर एक्स एन माइनस टू, और क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस ये सॉरी माइनस, अच्छा माइनस ये नीचे उतारे, ए एन आएगा। इसी तरह ये कंटिन्यूएशन ऑफ दीज स्टेप्स होंगे, और ये क्या आएगा आखिर में, ये इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पर देखें यहाँ पर ए पावर जीरो लेकिन लिखा नहीं जाता, यहाँ पर ए पावर क्या है, यहाँ पर ए की पावर वन है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए पावर टू हो जाएगा। इस तरह के खुद ब खुद इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एन माइनस वन है, यहाँ पर एन माइनस टू है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस थ्री होगा। ये यानी ए ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है। आखिर में क्या होगा, जिस तरह यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखें यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर क्या आ गया ए टू, यहाँ पर ए यहाँ पर क्या ए एन है, तो आखिर में क्या आएगा
ए एन माइनस वन आएगा इस तरह। देखिए यहाँ पर जैसे 3 है तो 2 आया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, इससे एक पावर से x सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका पिछला टर्म क्या होगा, देखिए इसका पिछला टर्म क्या होगा, ये ए एन माइनस वन है तो इसका पिछला क्या होगा, ए एन माइनस टू होगा, बिल्कुल होगा। और साथ क्या आएगा, एक यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा यहाँ पर। तो ये इसकी डिवीजन से ये फॉर्म आ जाएगी, आपने इसको भी याद रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिवीजन की जगह वो आखिर में क्या आएगा, इसकी जब डिवीजन करेंगे लास्ट में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर जीरो हो गया, ख़त्म हो जाएगा। ये इसका मतलब है अगर आप इस नोमेरेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो इसका कोशंट क्या आएगा, ये सारा कोशंट आएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये लगा सकता हूँ, ये वाला सारा। yes sir, अभी दूसरी बात ज़हन में रखें, इसको यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसकी इसमें एक्स की पावर 3 है तो कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3। अगर यहाँ पर एक्स 4 होता तो कितने टर्म होते, 4। यहाँ पर एक्स एन है तो कितने टर्म होंगे, ये तमाम terms, एन टर्म्स होंगे। ये आपने याद रखना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, enter, एन टर्म है। अभी आप जहन में रखिए कि हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, इस पूरी डिवीजन को रिप्लेस करना है इस पर। तो अगला स्टेप देखें, अभी आप दोबारा आ जाएं, इस लिमिट को दोबारा लिखेंगे, लिमिट x गोज़ टू a एक्स एन माइनस ए एन डिवाइड बाय क्या है, एक्स माइनस ए। इसको हम रिप्लेस करेंगे, लिमिट x गोज़ टू a। इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, ये डिवीजन से हमारे पास क्या है, ये आया हुआ है। तो इस पूरे टर्म को या इस डिवीजन फॉर्म को हम इस पर रिप्लेस कर सकते हैं। yes sir, क्या लगाऊं यहाँ पर, एक्स एन माइनस वन, फिर क्या है, प्लस a ए एक्स एन माइनस minus टू 2 plus अप टू सो ऑन, लास्ट आ जाएगा ए एन माइनस वन और क्या है, एक्स है, और लास्ट क्या है, लास्ट में लगा दूंगा ए एन माइनस वन। अब इसके बाद क्या होगा, ये लिमिट हर एक टर्म पर अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगी हर एक टर्म पर। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन है। तो मैं लगाऊंगा लिमिट एक्स गोज़ टू ए, तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर एन माइनस वन। इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई करिए, यहाँ पर ए है ना, तो क्या लगाऊँ यहाँ पर, लिमिट, ये ए मैंने बाहर कर दिया, लिमिट एक्स गोज़ टू ए, और साथ क्या लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, एन माइनस टू है। 2 लास्ट आएगा आखिर में, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एक्स क्या लिखा हुआ है देखें, ए, इसको मैं ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, ए एन माइनस वन है ना, yes sir, और लिमिट एक्स गोज़ टू ए है, और साथ ये क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, और लास्ट क्या है, इस लास्ट टर्म में एक्स नहीं है, yes sir, तो आपने इसको इसी कंडीशन में लिखना है, ए एन माइनस वन। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म इसमें एन है। yes अभी अप्लाई लिमिट करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। sir, अभी अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा एन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर एक्स को ए करें। yes अभी दूसरा क्या है, ए है पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या पुट करूँ, ये देखें एन माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स को इस ए पर रिप्लेस A, कर दिया। इसी तरह ये आगे जा रहा है। अच्छा yes sir, कहाँ तक आएगा, यहाँ पर देखिए yes sir, ये क्या लिखा हुआ है, A एन माइनस वन है, minus 1, और जहाँ पर एक्स है वो क्या पुट करूँ, ए पुट कर दे। yes sir, आखिरी में क्या लिखा हुआ है देखें, एन माइनस n वन। minus 1, ये कितने टर्म है, n एन टर्म्स है, बिल्कुल। अभी दोबारा देखें, ये आ जाएगा ए एन माइनस वन, ये देखें ये पावर वन है, yes ए बेस आर इक्वल, सो पावर कैन बी एडेड, यानी ये वन अभी माइनस टू के साथ ऐड करे क्या आएगा, ये बताएं मुझे, ये आ जाएगा एन माइनस वन आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह। ये दूसरा तीसरा टर्म भी यही आएगा, अच्छा एन माइनस वन पे रहेगा, 1, इस तरह। ये देखें ये इधर भी क्या आएगा, एन माइनस, minus 1, यहाँ पर मैंने गलती की है, ये है असल में एन माइनस टू है। अच्छा देखें यहाँ पर ये एन माइनस टू है, अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूँ एन माइनस टू है, ये है एन माइनस टू, तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन। लास्ट टर्म क्या है, एन माइनस वन। ये कितनी बार ऐड होगा, ये नंबर ऑफ टर्म n कितने हैं, times, ये, तो ये हम लगा सकते हैं एन टाइम्स ए एन माइनस वन, क्योंकि ये एन टाइम्स, अगर ये दो दफ़ा होता फिर क्या टू ए लगाते हैं, yes अगर तीन दफ़ा होता तो थ्री लगाते हैं। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है एन, तो एन इंटू ए एन माइनस वन होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया, आंसर आपका ये आगे प्रूफ।
ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये सॉरी एग्जाम्पल है, और आप जहन में रखें कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप दोबारा दोबारा करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें प्रोफिशेंसी ले आएँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट जितना ये काम हो गया इसको आप रिपीट करें, और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। वस्सलाम।